Good morning, dear students. Today we are going to discuss 6th chapter of 4th class, The Polar Bear. पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किस प्लेस पे रहता है या कैसा इसको फूड अच्छा लगता है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. लिसन केयरफुली. Let us read this chapter to learn about an animal that lives in extremely cold weather, the polar bear. Let us. चलो रीड करते एक चैप्टर. किसके अबाउट? एक एनिमल के अबाउट. एक एनिमल के बारे में एक चैप्टर रीड करते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में रहता है. एक्सट्रीमली, हद से ज़्यादा ठंडे मौसम में ये रहता है. और वो कौन है? पोलर बियर. इस एनिमल का नेम है. जिस जगह पे वो रहता है वो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, ठंडी प्लेस होती है. द पोलर बियर लिव्स इन प्लेसेस नियर द आर्कटिक सी नियर द नॉर्थ पोल. आर्कटिक समुंदर के नज़दीक रहता है. जो पोलर बियर हैं कहाँ, किस प्लेस पे रहते हैं? आर्कटिक सी के नज़दीक रहते हैं, नॉर्थ पोल पे. वेयर इट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड. जहाँ पे ऑलवेज सर्दी रहती है. मौसम क्या होता है? ऑलवेज ठंडा रहता है काफ़ी. जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑलवेज बर्फ़ जमी रहती है. ऑल अराउंड हमें वाइट कलर की जो बर्फ़ है वो दिखेगी. The land is nearly covered with snow and the water at the top of the sea is frozen. जो वो लैंड है वो स्नो से, बर्फ से ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है. और जो लैंड में वाटर है, पानी है, वो जो समुंदर में पानी है, at the top of the sea is frozen. वो जमा हुआ रहता है. काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे. There was no berries or fruits for the polar bear to eat, so he has to live on fish and seals. वहाँ पे कोई बेरीज फ्रूट नहीं है पोलर बियर के लिए. मीन्स पोलर बियर के खाने के लिए ना तो कोई बेरीज है ना कोई फ्रूट मिलता है. तो इसलिए उसको लाइव करने के लिए, मीन्स उसको ज़िंदा रहने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? फिश पे, सील पे. सो ही हैज़ टू लिव ऑन फिश एंड सील. तो इसलिए वहाँ पे ना बेरीज वगैरह हैं ना फ्रूट हैं. तो बियर को जस्ट फिश ही है उसके लिए खाने के लिए. वो सील और फिश और सील पे डिपेंड रहता है. नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू कैच हिज प्रे the polar bear makes a hole in the ice. यहाँ prey means है an animal that is hunted and killed by another animal for food. means कोई ऐसा एनिमल जिसको किल किया गया है, मारा गया है किसी दूसरे एनिमल के द्वारा खाने के लिए. इन ऑर्डर टू कैच मीन्स अपने फूड को कैच करने के लिए पोलर बियर एक होल बनाता है. इन द आइस, बर्फ़ में एक होल बनाता है जिसमें वो बैठ सके. और जो प्रे होता है, मीन्स जो फिशेस हैं, जस्ट एक ही ऑप्शन है उसके पास, फिश. उनको पकड़ने के लिए वो होल में बैठ जाता है. ही सिट्स डाउन वेरी क्वाइटली बाय द एज ऑफ द होल एंड वेट्स फॉर अ फिश और अ सील टू स्विम पास्ट इट. मीन्स वो बहुत पीसफुली उस होल के किनारे पर बैठ जाता है और वेट करता है फिश का और सील का भी कब वो तैरते हुए पास्ट करे, तैरते हुए निकले और वो उनको कैच कर सके. When that happens, the bear pounces very quickly with his paws and his jaws and catches his prey. When that happens, the bear pounces very quickly with his paws and his jaws and catches his prey. Means जब वैसा होता है, जब ये होता है, the pounces होता है जंप करना.
थोड़ा सा क्विकली जंप करना है। पोलर बियर पाउंसेस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, मीन्स मूव सडनली, बहुत जल्दी वो पाउंसेस करता है अपने पंजों के साथ, और उसका जो मुंह है वो खुला रहता है ताकि फ़िश को पकड़ सके, और कैचेज हिज प्रे, और अपने शिकार को पकड़ लेता है और फिश को पकड़ लेता है। इफ़ द आइस इज़ टू थिक फॉर द बियर टू मेक अ होल, ही हैज़ टू ट्राई अनदर वे। इफ़ द आइस इज़ टू थिक, अगर आइस जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मीन्स फॉर द बियर के लिए, कि वो उसमें होल बना नहीं पाता। होल बनाने के लिए आइस बहुत हार्ड होती है, थिक होती है, तो उसको अनदर वे में ट्राई करना पड़ता है। ही कम्स right down to the part of the sea where some of the ice has broken off, मीन्स वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है उस समुद्र के उस पार्ट पर जहाँ पर कुछ बर्फ़ ब्रोकन ऑफ है, कुछ बर्फ़, सम ऑफ द आइस हैज़ ब्रोकन ऑफ मीन्स कुछ बर्फ़ या तो मेल्ट हुई है या फिर वो टूटी हुई है। There he chooses a place at the edge of the ice and he waits for a fish or a seal to the past way, means there he chooses a past at the edge of the ice and he waits for a fish or a seal to swim past, means जहाँ पे कुछ बर्फ़ टूटी हुई होती है वो उसके नीचे जाके बैठ जाता है। there he chooses a place, वो चूज़ करता है प्लेस को, और उस किनारे पर बैठ जाते हैं, उस के किनारे पर, बर्फ़ के किनारे पर बैठ जाता है, और वो वेट करता है फिश का कि कब वो स्विम करके पास्ट करे और वो उसको पकड़ सके। देन ही पाउंसेस, जब वो फिर वो क्या करेगा, फिर उसने जंप किया ऑन इट, उसके ऊपर जंप किया, एंड कैचेस इट, उसको पकड़ लिया। Now I shall tell you a few special things that the polar bear has. अब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल चीज़ें जो पोलर बियर में हैं। क्या पोलर बियर में स्पेशल चीज़ें हैं, हम देखते हैं। His coat of hair is much thicker than the coat of any other bear. दूसरे एनी अदर बियर से ज़्यादा उसका जो हेयर वाला कोट है वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक होता है। हेयर वाला कोट मीन्स अब उसके स्किन की बात की गई है। वाई, और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ही लिव्स इन अ कोल्डर प्लेस दैन एनी अदर बियर। कुछ बियर कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये बात हो रही है जो ठंडी प्लेस पे रहते हैं उन बियर की, कि दूसरे बियर से इनका जो कोट है, हेयर वाला कोट है, इनकी स्किन है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने ठंडी प्लेस पर रहना होता है। ऑल्सो ही समटाइम हैज़ टू स्विम थ्रू द आइस water to get to a floating field of ice. Also sometimes has to swim through the ice water to get to a floating field of ice, means उसको स्विम भी करना पड़ता है आइस वाले वाटर में, ठंडे पानी में उसको स्विम भी करना पड़ता है ताकि वो फिश को कैच कर सके, ताकि वो मछलियाँ पकड़ सके। देन ऑल्दो हिज हेयर गेट्स वेट, मीन्स हालांकि उसके जो हेयर गीले हो जाते हैं। ही हैज़ अ थिक क्लीनिंग ऑफ फैट इनसाइड हिज कोट टू कीप हिम वार्म, मीन्स लीनिंग होता है अंडर कोट, उसके कोट के अंदर एक अंडर कोट होता है। ही हैज़ अ थिक, उसके पास एक मोटा अंडर कोट भी होता है, इनसाइड हिज कोट, उसके कोट के अंदर, टू कीप हिम वार्म, उसको गर्म रखने के लिए, ताकि वो गर्म रह सके। द नेक्स्ट स्पेशल थिंग्स अबाउट द पोलर बियर इज दैट हिज हेयर इज ऑल वाइट,
जो नेक्स्ट स्पेशल थिंग्स है पोलर बियर में, वो क्या है, उसके हेयर वाइट होते हैं, ऑल हेयर वाइट होते हैं, लाइक द कलर ऑफ एवरीथिंग अराउंड हिम, उस कलर के जैसे जो कलर उसके आसपास है। मीन्स आसपास कैसा कलर है, वाइट कलर है, क्योंकि उस लैंड पर स्नो है, काफ़ी स्नो है, बहुत ज़्यादा आइस है, और आइस का कलर वाइट होता है। तो जैसा आसपास का कलर है वैसा ही उसके हेयर का कलर है, वाइट स्नो होती है, वाइट उसके हेयर का कलर है। So, when the polar bear sits down very quietly, when the polar bear sits down very quietly, nobody can see him even from a short distance. Means इसलिए जब वो बहुत क्वाइटली, बहुत पीसफुली बैठा रहता है, कोई भी उसको इवन कि छोटे से डिस्टेंस से भी नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वहाँ पे स्नो भी वाइट होती है और वो खुद भी वाइट कलर का होता है। एंड दैट इज़ वाई नीदर द फिश नोर द seal कैन सी हिम एंड गेट दे caught. They get caught. And that is why neither the fish nor the seal can see him and they get caught. इसीलिए ही ना तो फिश ना ही सील्स उसको देख सकते हैं, इसीलिए वो पकड़े गए। That is one of the wonderful things about many wild animals. यही एक वंडरफुल थिंग्स अबाउट मैनी विल्ड एनिमल्स, मीन्स एक यही वंडरफुल चीज़ काफ़ी एनिमल्स में पाई जाती है। क्या वंडरफुल चीज़ काफ़ी एनिमल्स में पाई जाती है? क्या वंडरफुल चीज़ है कि जिस प्लेस पे वो रहते हैं उस प्लेस का कलर और उनकी स्किन का कलर सेम होता है। जैसे पोलर बियर का कलर वाइट है और वहाँ पे स्नो होती है, उसका कलर भी वाइट है, पूरा लैंड वाइट कलर का है। इसीलिए कुछ एनिमल ऐसे होते हैं फॉरेस्ट में कि जिस प्लेस पे वो रहते हैं उस प्लेस का कलर उनसे मैच करता है। कुछ प्लेसेस ग्रीन कलर की होती है तो कुछ एनिमल भी ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ एनिमल ब्लैक प्लेसेस पे रहते हैं तो वहाँ जो रहते हैं उस लैंड का कलर भी ब्लैक हो सकता है, एज लाइक पोलर बियर कि ये दोनों वाइट हैं। They are of the same color as the place where they live. Where they live means they are of the same means उनके पास सेम कलर होता है as the place के जैसे जहाँ पे वो रहते हैं। You know that a lion's skin is yellow. आपको पता है लाइन की स्किन येलो होती है। द कलर ऑफ द सैंड, सैंड मीन्स जो वहाँ पे रेत होता है, रेत का कलर भी येलो होता है। एंड ही लिव्स इन कंट्रीज वेयर देयर आर लोड्स ऑफ सैंडी प्लेसेस, और वो उन कंट्री में रहता है, उन कंट्रीज में रहता है जहाँ पे बहुत सारी सैंडी प्लेसेस हैं, वेयर देयर आर लोड्स ऑफ सैंडी प्लेसेस। Similarly, the tiger's yellow and black stripes meaning जो ब्लैक धारियाँ होती हैं keeps him hidden when he stalks his prey. Stalks means follow silently. आपने टाइगर को शिकार करते हुए देखा, मीन्स जब वो शिकार करता है तो बहुत साइलेंट होता है और सडनली अटैक करता है अपने शिकार पर। अब यहाँ पे है सिमिलरली टाइगर येलो कलर का होता है, जो उसकी ब्लैक धारियाँ हैं, स्ट्राइप्स हैं, उसको छुपा के रखती हैं। कीप्स हिम हिडन व्हेन ही स्टॉक्स हिज प्रे, जब वो अपने साइलेंटली फॉलो करता है अपने शिकार को, अपने फूड को। नेक्स्ट इज, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा
If you any problem, any complication, you can ask me. Next is but now I shall tell you more about the polar bear. बट अब मैं आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा पोलर बियर के बारे में. ही हैज़ 3 अदर थिंग्स. उसमें ही हैज़ 3 अदर स्पेशल तीन चीज़ें थिंग्स 3 और स्पेशल चीज़ें हैं. वो क्या हैं? द सोल्स ऑफ हिज फीट आर हेयरी. सोल्स होते हैं, जब हम चलते हैं तो वो पैर का जो पार्ट है वो टच होता है. सोल्स मीन्स हमारे पैर का पार्ट होता है. कौन सा पार्ट? जब हम चलते हैं तो वो ग्राउंड पे टच होता है, वो पार्ट कह सकते हैं. पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है. जो सोल्स होते हैं बियर के, वो हेयरी होते हैं. नीचे से भी हेयरी होते हैं. नीचे से भी क्या होते हैं? उसके बाल होते हैं. ही हैज़ अ स्मॉल हेड. उसका हेड स्मॉल है. एंड लॉन्ग नेक. उसकी जो नेक है, गर्दन है, लॉन्ग है. अब 3 चीज़ें क्या हैं स्पेशल? एक तो सोल है. सोल के ऊपर हेयर होते हैं, वो भी हेयर ही होते हैं. और स्मॉल हेड है और स्मॉल नेक है. मीन्स जैसे ये प्लेस पे रहती हैं स्पेशलिटीज़ पाई जाती हैं. मीन्स ये अगर कोई एनिमल हॉट प्लेसेस पे रहता है, गर्म लैंड पे रहता है, तो उसमें वैसी ही स्पेशलिटीज़ पाई जाएंगी. अगर कोई एनिमल कोल्डर प्लेसेस पे रहते हैं तो उसमें वैसे ही उसकी स्किन में, उसकी बॉडी में या उसके बॉडी पार्ट्स में ऐसे स्पेशलिटीज़ पाई जाएंगी. अब सोल पे हेयर क्यों है, ये भी एक रीज़न है. ये देखते हैं. द सोल्स ऑफ द फीट ऑफ द अदर बियर आर स्मूथ. जो सोल्स ऑफ द फीट, जो इसके सोल है फीट के, ऑफ द अदर बियर आर स्मूथ होते हैं. मीन्स स्मूथ होते हैं, उन पे बाल नहीं होते. जस्ट लाइक द फीट ऑफ ऑल अदर एनिमल एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. जस्ट लाइक मीन्स दूसरे एनिमल के पैरों के जैसे कि वो ग्राउंड पे चलते हैं. बट द सोल्स ऑफ द पोलर बियर. बट यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पोलर बियर के सोल्स की. जो उसका फीट का नीचे वाला हिस्सा होता है, उस पे हेयर होते हैं. बट जो सोल्स किसका है? पोलर बियर का. कवर्ड विद लॉन्ग हेयर. लंबे बालों से कवर रहता है. जस्ट लाइक हिज बॉडी. जस्ट लाइक उसकी बॉडी के जैसे, क्योंकि उसकी बॉडी पूरे हेयर से कवर रहती है और उसकी जो स्किन है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटी होती है. उसके जैसे उसके जो सोल है, फीट है, वो भी हेयर से कवर रहते हैं. वाई? क्यों? बिकॉज ही हैज़ टू वॉक ऑन आइस. क्योंकि उसको आइस पर चलना पड़ता है. अगर उसके सोल प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे, तो वो आइस पे नहीं चल पाएगा. ही इज़ नॉट एबल टू वॉक ऑन आइस. वो आइस पे नहीं चल पाएगा, स्लिप होता रहेगा. विच इज़ वेरी स्लिपरी. आइस क्या है? बिकॉज ही हैज़ टू वॉक ऑन आइस. उसको आइस पर चलना पड़ता है, विच इज़ जो कि बहुत स्लिपरी है. एंड he needs to have the sole of feet covered with. इसलिए उसको ज़रूरत है कि उसके जो सोल हैं वो किससे कवर रहें? विद हेयर. अदरवाइज ही वुड स्लिप ऑन द आइस. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो किस पे स्लिप हो सकता है? स्लिप हो जाएगा किस पे? आइस पे. नेक्स्ट इज द पोलर बियर हैज़ अ स्मॉलर हेड. इसमें भी कुछ स्पेशल है. उसका हेड स्मॉल ही क्यों है? ये भी इस कोल्ड प्लेसेस की वजह से है, क्योंकि उसको ठंडी प्लेस पे ही रहना है, उस लैंड पे ही रहना है. तो इसमें भी कुछ स्पेशल है. द पोलर बियर हैज़ अ स्मॉलर हेड देन एनी अदर काइंड ऑफ बियर. दूसरे बियर से की तुलना में उसका हेड क्या होता है? छोटा होता है. वाई? क्यों? टू मेक इट ईजियर फॉर हिम टू पुट हिज हेड थ्रू द होल इन द आइस. कि ताकि उसको आसान रहे अपना सर डालना उस होल में, जिसमें बैठ के वो
अपना फूड जब फिश कैच करता है उस होल में डालना आसान रहे, इजी रहे, आइस वाले होल में, ताकि वो हमने पहले पढ़ा था कि वो आइस में एक होल बनाता है जिसके किनारे पे बैठ के वो फिश पकड़ता है, क्योंकि वन एंड ओनली उसके पास एक ही जस्ट खाने के लिए, उसके पास प्लेंटी ऑफ फूड नहीं है, जस्ट फिश ही है उसकी खाने के लिए, क्योंकि ऐसी ठंडी प्लेसेस पे ना ट्रीज हैं, ना बेरीज हैं, ना फ्रूट हैं, जस्ट फिश है। when he is catching fish, जब वो फिश पकड़ रहा है। नेक्स्ट इज other kind of bears do not have to put their head into the hole to get anything to eat। दूसरे काइंड के जो बियर होते हैं वो अपना जो हेड है नहीं डालते किसमें, उस होल में, टू गेट एनी, कुछ ना कुछ खाने के लिए, टू ईट, सो दे डू नॉट नीड टू हैव अ स्मॉल हेड, इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है स्मॉल हेड की, जस्ट बियर ही अपना जो हेड है वो होल में डालता है कुछ अपना फूड खाने के लिए। लास्ट पैसेज हमारा है, The polar bear also has a longer neck than any other kind of bear. Any other kind of bear जो दूसरे किस्म के बियर होते हैं उनसे इनकी नेक क्या होती है, लॉन्ग होती है इनकी नेक। पोलर बियर की जो नेक है वो लॉन्ग होती है। टू गिव हिम अ लॉन्गर रीच वाइल कैचिंग फिश विद हिज जॉ, मीन्स ये कब काम आती है, जब वो फिश पकड़ते हैं तो उनको फिश पकड़ने में आसान रहता है। फिश पकड़ना, लॉन्ग नेक की वजह से फिश पकड़ना आसान रहता है। विदाउट टम्बलिंग इनटू द वाटर हिमसेल्फ, टम्बलिंग होता है नीचे की तरफ गिरना। विदाउट टम्बलिंग इनटू द वाटर मीन्स इसकी वजह से वो पानी में बिना गिरे अपने जो फिश है उसको कैच कर पाते हैं, बिना गिरे इनटू द वाटर, पानी में अपने आप को बिना गिरे वो फिश को कैच कर लेते हैं। अदर बियर्स, जो दूसरे किस्म के बियर्स होते हैं, who live on dry land, जो किस पे रहते हैं, ड्राई लैंड पे रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता। do not need to reach out like that, उनको इस तरह से किसी भी फिश के पास पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। do not need, उनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। so they have shorter necks, इसलिए उनके पास शॉर्टर नेक्स होती है, जो उनकी नेक जो होती है शॉर्ट होती है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।